में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय से श्रवण
कर रहे थे बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण। कल हमने श्रवण किया था भगवान उद्धव को उपदेश दे रहे थे उद्धव गीता में। उसके पश्चात उद्धव जो है प्रश्न पूछते हैं। उद्धव प्रश्न पूछते हैं भगवान से। उद्धव भगवान से प्रश्न पूछते हैं, प्रभु हे भगवान, आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं और आपके भक्तों द्वारा किस तरह की भक्ति समर्थित है जो आपको अर्पित की जा सके। हे ब्रह्मांड के नियंता के शासक, हे वैकुंठपति तथा ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपका भक्त हूँ और चूंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए आपको छोड़कर मेरा कोई अन्य आश्रय नहीं। अतः कृपा करके आप इसे मुझे समझाएं। इस प्रकार से दो प्रश्न पूछ रहा है कि किस तरह से आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं और आपके भक्तों द्वारा किस तरह की भक्ति समर्थित है जो आपको अर्पित की जा सके। श्री भगवान उवाच भगवान इसका उत्तर देते हैं। अभी वो प्रश्न जो पिछली बार पूछे गए थे उद्धव से, भगवान बोलते हैं, कृपालु अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्य सार अनमध्यात्मा सम सर्वोपकारकः कामे अहद्भिदान्तः मृदु शुचि अकिंचनः अनीह मितभुक् शांत स्थिर मत शरण मुनि अप्रमत्त गभीरात्मा धृति मान जित सद्गुण अमानी मानद कल्य मैत्र कारुणिकी कवि। आज्ञाय एवं गुणान दोषान मयादिष्टन अमानी मान कल्प्यो मैत्र कारुणिक कवि के बाद आता है आज्ञा एवं गुणान दोषा मया अधिष्ठन अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यः सर्वान् माम भजेत् सतु सततमः। भगवान ने कहा है उद्धव, संत पुरुष दयालु होता है। भगवान ने कहा है उद्धव, संत पुरुष दयालु होता है और वो कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। दूसरों के आक्रामक होने पर भी वह सहिष्णु होता है और सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है। संत पुरुष दयालु होता है, कभी भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। दूसरों के आक्रामक होने पर भी वो सहिष्णु होता है और सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है। उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती है। वह समस्त ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होता है और भौतिक सुख दुख में उसका मन संभाव रहता है।
इस तरह वो अन्यों के कल्याण हेतु और अपने कार्य में सारा समय लगाता है। उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती है। और उसकी इंद्रियां अपने वश में रहती है। उसका व्यवहार सदैव मधुर, मृदु तथा आदर्श होता है। वो स्वामित्व भाव से मुक्त रहता है और कभी भी सामान्य सांसारिक कार्यकलापों के लिए प्रयास नहीं करता है और भोजन में संयम बरतता है। इसलिए वह सदैव शांत तथा स्थिर रहता है। संत पुरुष विचारवान होता है, मुझे ही अपना एकमात्र आश्रय मानता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में अत्यंत सतर्क रहता है, उसमें कभी भी ऊपरी विकार नहीं आ पाते हैं, क्योंकि दुखद परिस्थितियों में भी स्थिर तथा नेक बना रहता है। उसने भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु इन 6 भौतिक गणों पर विजय पा ली होती है। वो अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होता है और अन्यों को आदर प्रदान करता है। वो अन्यों की कृष्ण चेतना को जागृत करने में कुशल रहता है, तक कभी किसी को ठगता नहीं है। प्रत्युत वह सबों का शुभेशी मित्र होता है, अत्यंत दयालु होता है। ऐसे संत पुरुष को विद्वानों में श्रेष्ठ समझना चाहिए। वो भली भांति समझता है कि विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए उनमें अनुकूल गुण रहते हैं और अनेक उन उनके करने वालों को शुद्ध करते हुए जानता है कि इन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है। वो भली भांति जानता है कि विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए हैं फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण घर करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है। इस तरह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये सब जो है सच्चे भक्त के गुण है। तो शास्त्रों में जो ड्यूटीज है उनमें अनुकूल गुण रहते हैं और करने वाले को शुद्ध करता है। ये शास्त्रों में जो ड्यूटीज लिखी हुई है। तो इस प्रकार से ये 29, 30, 31, 32 इसमें संत पुरुषों के 28 गुणों का वर्णन हुआ है और 32वें श्लोक में जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाई गई। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि इसमें 17वां गुण जो मत शरण सबसे महत्वपूर्ण है। शेष 27 गुण शुद्ध भक्त में स्वतः प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, यस्यास्ति भगवता किंचना सर्वे गुणैः तत्र समाप्त सुरा। 28 संत गुणों का वर्णन निम्न प्रकार है। पहले कृपालु भक्त कभी भी संसार को अज्ञान में डूबे तथा माया के कोड़े खाते नहीं देख सकता। अतः वो कृष्ण भावनावत व्यतीत करने में जुट जाता है, इसलिए कृपालु या दयालु कहलाता है। अक्रोधोह यदि कोई भक्त के प्रति आक्रामक बनता है तो भी भक्त पलटकर आक्रमण नहीं करता है। वो कभी भी किसी जीव के हित के विपरीत कार्य नहीं करता है।
ये तर्क दिया जा सकता है कि महान वैष्णव राजाओं ने, जैसे महाराज युधिष्ठिर तथा परीक्षित महाराज ने, अनेक अपराधियों को दंडित किया। किंतु जब राज्य द्वारा और उचित रीति से न्याय किया गया जाता है तो पापी विध्वंसकारी लोगों को वास्तव में उनको द्वारा दिए गए दंड से लाभ होता है, क्योंकि वे अपने अवैध कार्यों के घोर कर्म फल से मुक्त होते हैं। वैष्णव शासक किसी ईर्ष्या या द्वेष व दंड नहीं देता, अपितु ईश्वर के नियमों का ठीक से पालन करने के कारण देता है। मायावादी दार्शनिक जो एक कल्पना करके ईश्वर को मार डालना चाहते कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं, वो सोचते ईश्वर निराकार है, निश्चय द्रत कृतद्रोह है और अपने लिए तथा अन्यों के लिए घातक है। निर्विशेषवाद ये कल्पना करता है कि वही सर्वोच्च, और इस तरह वो अपने तथा अनुयायियों के लिए अत्यंत घातक स्थिति उत्पन्न कर लेता है। इस तरह कर्मी भी जो भौतिक इंद्रियों तृप्ति में लगे रहते आत्महंता है, क्योंकि भौतिक चेतना में लीन रहने से वे परम सत्य तथा परम सत्य आत्मा के सत्य का अनुभव करने का अवसर अपने हाथों से जाने देते हैं। अतः सारे जीव जो भौतिकतावादी विधानों तथा कर्तव्य के वशीभूत रहते हैं, व्यर्थ ही अपने को तथा अन्यों को सताते रहते हैं। किंतु शुद्ध वैष्णव उनके लिए अत्यधिक दया तथा चिंता का अनुभव करता है, किंतु कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी जीव के कल्याण के प्रति कोई हानिकारक कर्म नहीं करता। तितिक्षु भक्त अपने प्रति किए गए किसी भी अपराध को क्षमा कर देता है और भूल जाता है। वैष्णव अपने को मल पुरुष से भरे भौतिक शरीर से विलग रखता है। इसलिए जब प्रचार कार्य के दौरान भक्त के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उनकी अनदेखी करके भद्र पुरुषों की तरह लोगों के साथ व्यवहार करता है। वैष्णव भगवान नाम का ऊंची आवाज में कीर्तन करता है और उनके पतित आत्माओं को सहता क्षमा करता है, जो शुद्ध भक्त के साथ ठीक से आदान प्रदान नहीं कर पाते। सत्य सार भक्त सदैव स्मरण रखता है कि वो उन भगवान का नित्य दास है, जो सर्वज्ञ समस्त आनंद के आगार तथा समस्त कर्मों के चरम भोगता है। भक्ति से बाहर कार्यों से दूर रखकर भक्त सत्य पर अटल रहता है। वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता और निर्भीक, शक्तिशाली तथा स्थिर रहता है। अन्मध्यात्मा भक्त जानता है कि भौतिक जगत नश्वर माया जाल है, अतः कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। वह व्यक्ति किसी को क्षुब्ध करना अथवा किसी की आलोचना करना नहीं चाहता। सम एक भक्त भक्त एक भक्त भौतिक सुख या दुख, यश या अपयश में स्थिर तथा संभाव बनाए रखता है। उसका असली धन कृष्ण चेतना होती है। वह समझता है कि उसका असली स्वार्थ भौतिक प्रकृति के दायरे से बाहर है। एक भक्त भौतिक सुख या दुख, यश या अपयश में स्थिर तथा संभाव बने रहता है। उसका असली धन कृष्ण चेतना होती है। वह समझता है कि उसका असली स्वार्थ भौतिक प्रकृति के दायरे से बाहर है। वह बाह्य घटनाओं से उत्तेजित या अवसर नहीं होता है, किंतु कृष्ण की सर्वशक्ति संपन्न चेतना में स्थिर रहता है।
सर्वोपकारक, अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की उपेक्षा करना और अन्यों की तुष्टि के लिए कार्य करना परोपकार कहलाता है। जबकि अपनी तृप्ति के लिए अन्यों को तंग करना परोपकार कहलाता है। भक्त सदैव भगवान कृष्ण की आनंद हेतु कार्य करता है, जो सभी जीवों के आश्रय हैं। फलतः भक्त के अनंत कार्य हर एक को अच्छे लगते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति करना कल्याणकारी की पूर्ण अवस्था है, क्योंकि कृष्ण ही हर एक के सुख दुख के परम नियंता है। मूर्ख लोग मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर अपने को अन्यों का परम हितैषी मानकर अन्यों के नित्य सुख में हाथ न बटाकर दिखावटी भौतिकतावादी कार्य में लगे रहते हैं। शुद्ध रहने तथा प्रचार कार्य में लगे रहने के कारण भक्त हर एक का सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है। कामे रहते थे, सामान्य लोग सारी वस्तुओं को अपनी तुष्टि के लिए साधन के रूप में देखते हैं, अतः वे उन्हें प्राप्त करने अथवा उन्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। अंततः मनुष्य चाहता है कि उसके पास स्त्री हो जिससे वो संभोग कर सके। मनुष्य के हृदय में पीड़ा युक्त कामाग्नि को जलते रहने के लिए भगवान वांछित ईंधन प्रदान करते हैं, किंतु वे ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को आत्म साक्षात्कार प्रदान नहीं करते। भगवान कृष्ण दिव्य तथा निरपेक्ष हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की सृष्टि का दुरुपयोग करना चाहता है तो माया के माध्यम से उसे सुविधा प्रदान करते हैं और मनुष्य अपने को संसार का महान और कामी भोक्ता मानकर उसमें फंस जाने से असली सुख में वंचित हो जाता है। दूसरी ओर जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वो पूर्ण ज्ञान तथा आनंद से युक्त हो जाता है और भौतिक जगत के मोहक भहकावे से ठगा नहीं जाता। शुद्ध भक्त उस मूर्ख हिरण के मार्ग का अनुसरण नहीं करता है जो शिकारी की मेणों से मोहित होकर मारा जाता है। भक्त कभी भी सुंदर स्त्रियों के कामों की याचनाओं से आकृष्ट नहीं होता और वो मोहग्रस्त कर्मियों से भौतिक उपलब्धि की तथा कथिन महिमा सुनने से कतराता है। इस तरह शुद्ध भक्त सुगंध या स्वाद से मोहित नहीं होता है, न है तो वह विलासी भोजन के प्रति अनुरक्त होता, न ही शारीरिक सुख के लिए दिन भर प्रबंध करता है। ईश्वर की सृष्टि का असली भोक्ता स्वयं भगवान है। जीव तो गौण भोक्ता है, जो भगवान के आनंद के माध्यम से असीम आनंद का अनुभव करता है। आनंद का अनुभव करने की पूर्ण विधि भक्ति योग कहलाती है। भक्त कभी भी स्थिर बुद्धि के इस शुभ को पद को हाथ से नहीं जाने देता, भले इसके सामने तथाकथित भौतिक अवसर खड़े। नवदांत भक्त पाप कर्मों से सहज ही विकर्षित होता है और अपने सारे कार्य कृष्ण को अर्पित करके अपने इंद्रियों को वश में रखता है। इसके लिए स्थिर एकाग्रता सतर्क मानसिकता चाहिए। मृदु भौतिकतावादी में लोगों को मित्र शत्रु के रूप में देखता है और इस तरह विपक्षियों का दमन करने के लिए अपने क्रूर अथवा शुद्ध आचरण को कभी सही सिद्ध करता है। अपने क्रूर अथवा क्षुद्र आचरण को कभी कभी सही सिद्ध करता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है लोगों को मित्र शत्रु के रूप में देखता है, इस तरह विपक्षियों का दमन करने के लिए अपने क्रूर या क्षुद्र आचरण को कभी कभी सही सिद्ध करता है। चूंकि भक्त कृष्ण की शरण में रहता है, अतः वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता और कभी भी अन्यों के कष्ट की कामना करके या उससे आनंद पाने की प्रवृत्ति से क्षुब्ध नहीं होता। इस तरह वो मृदु या शालीन होता है। शुचि 11वां शुचि, जो अशुद्ध या अनुचित है उसे भक्त कभी नहीं छूता।
ऐसे शुद्ध भक्त के स्मरण मात्र से मनुष्य पाप की प्रवृत्ति से छूट जाता है। अपने सम्यक आचरण के कारण ही भक्त शुचि अशुद्ध कहलाता है। अकिंचन भक्त जो संग्रह भावना से मुक्त होता है और किसी वस्तु को भोगने या त्यागने के लिए उत्सुक नहीं रहता, क्योंकि हर वस्तु को कृष्ण की संपत्ति मानता है। अनिह भक्त कभी भी अपने लिए नहीं अपितु कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करता है, इसलिए सामान्य सांसारिक मामलों से दूर रहता है। निमित्त भक्त जहां तक संभव होता है आवश्यकता भरी भौतिक इंद्रिय वस्तुओं को ग्रहण करता है, जिससे वह स्वस्थ रहे और ठीक से कृष्ण की सेवा कर सके। इसलिए वह अपने इंद्रिय कार्यों में फंसता नहीं और अपने आत्म साक्षात्कार को हानि पहुंचाने नहीं देता। आवश्यकता पड़ने पर कृष्ण की सेवा के लिए भक्त कोई भी वस्तु त्याग सकता है, किंतु अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी वस्तु को स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता। शांत जो लोग भगवान की सृष्टि का दुरुपयोग करना चाहते हैं, जो लोग भगवान की सृष्टि का दुरुपयोग करना चाहते हैं वे सदैव अशांत रहते हैं, किंतु भक्त ऐसे व्यर्थ कार्यों से सदैव विरक्त रहता है और इंद्रिय तृप्ति को अपने स्वार्थ के लिए सर्वथा विपरीत मानता है और भगवान की इच्छा अनुसार सदैव संलग्न निश्चय शांत रहता है। इसके बाद स्थिर भगवान कृष्ण को ही हर वस्तु का आधार मानकर भक्त कभी भयभीत या अधीर नहीं होता। मत शरण भक्त को भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई और कार्य अच्छा नहीं लगता और अपने कर्तव्य करने के लिए सदैव सावधान रहता है। भक्त जानता है कि एकमात्र कृष्ण उसकी रक्षा कर सकते हैं और उसे उपयोगी कार्य में लगा सकते हैं। मुनि भक्त विचारवान होता है और बुद्धिमत्ता पूर्ण चिंतन से अपनी आध्यात्मिक प्रगति से विफल होने से बचता है। बुद्धि से ही वो कृष्ण के विषयों में संशयों से मुक्त होता है और स्थिर कृष्ण भावनामृत से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करता है। अपरमत्तम जो व्यक्ति ईश्वर को भूलता है वह न्यूनाधिक संख्य होता है, किंतु भक्त अपने समस्त कर्म भगवान कृष्ण को अर्पित करके विवेकवान बना रहता है। गंभीर आत्मा जो भक्त भगवान जो भक्त कृष्ण भावना के सागर में डूबता जाता है तो उसकी चेतनाएं गहराती जाती है। सांसारिक स्तर पर मंडराने वाले सतही लोग भक्त की सतर्कता का अनुमान लगा सकते हैं। धृतिमान जीव तथा जनेंद्रियों के वेगों को वश में करते हुए भक्त स्थिर तथा धीर बना रहता है और भावावेश में आकर अपनी स्थिति नहीं बदलता। जित सदगुण आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर भक्त भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु इन 6 अभावों को जीत लेता है। अमानी भक्त कभी गर्वित नहीं होता और यदि विख्यात भी होता है तो उसकी ख्याति की बहुत परवाह नहीं करता। मान भक्त अन्यों का आदर करता है क्योंकि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण का अंश है। कल्य कृष्ण भावनावत की सच्चाई को अन्य लोगों को समझाने में भक्त दक्ष होता है। मित्र भक्त किसी को भी देहात्म बोध में प्रोत्साहित करके धोखा नहीं देता, तो वह अपने प्रचारकारी सहारे का मित्र होता है।
कारुणिक भक्त लोगों को विवेकशील बनाने का प्रयत्न करता है। अतः अत्यंत दयालु होता है, वो पर दुख दुखी होता है, ये ऐसा जो दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो। कवि भक्त भगवान कृष्ण के देवी गुणों का अध्ययन करने में पटु रहता है, वो अपने ऊपर से विरोधी दिखने वाले गुणों में सामंजस्य एवं समन्वय दिखाने में समर्थ होता है। पर भगवान के परम स्वभाव का ज्ञान होने पर भी ऐसा ही संभव। श्री चैतन्य महाप्रभु गुलाब के फूल से भी मृदु और वज्र से भी कठोर हैं, किंतु इन विरोधी गुणों को भगवान के दिव्य स्वभाव तथा कार्य के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। जो व्यक्ति बिना किसी विरोध या भ्रम के कृष्ण भावनावत के सत्य को समझ सकता है, वो कवि अत्यंत विद्वान कहलाता है। उपयुक्त गुणों के विकास के अनुसार ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाली की स्थिति का पता लग सकता है। अंततोगत्वा सबसे महत्वपूर्ण गुण भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, क्योंकि भगवान अपने निष्ठावान भक्त को सारे गुण प्रदान कर सकते हैं। अंततोगत्वा सबसे महत्वपूर्ण गुण भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, क्योंकि भगवान अपने निष्ठावान भक्त को सारे गुण प्रदान कर सकते हैं। तो इन 28 में से सबसे महत्वपूर्ण गुण जो बता रहे हैं भक्ति श्री ठाकुर के मत शरण, भगवान भक्त को भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य अच्छा नहीं लगता है, अपने कर्तव्य करने के लिए सदैव सावधान रहता है। भक्त जानता है कि एकमात्र कृष्ण उसकी रक्षा कर सकते हैं और उसे उपयोगी कार्य में लगा सकते हैं। भक्ति की निम्नतम अवस्था में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की भोगने की अभिलाषा से कर्म करता है। भक्ति की निम्नतम अवस्था में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति भोगने की अभिलाषा से कर्म करता है, किंतु उसी के साथ वो कर्म फलों को भगवान को अर्पित करने का प्रयास करता है। यह अवस्था कर्मनिष्ठ भक्ति कहलाती है। जो मनुष्य भक्ति में शुद्ध बनता है, क्यों तो वह ज्ञान के माध्यम से विरक्त और चिंता मुक्त बन जाता है। इस अवस्था में दिव्य ज्ञान के प्रति अनुरक्त हो जाता है, अतः यह अवस्था ज्ञान मिश्र भक्ति कहलाती है। किंतु जीव के लिए शुद्ध कृष्ण प्रेम सर्वोच्च सुख तथा स्वाभाविक स्थिति होती है। इसलिए निष्ठावान भक्त क्रमशः इंद्रिय तृप्ति तथा ज्ञान का भोग करने की अपनी इच्छा को जीत कर शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है।
जो उस भक्ति की अवस्था को जो निज इच्छा से रहित है। न कर्माणि त्यजेत योगी कर्म व्यस्तेजे ही स। योगी को कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, प्रत्युत उसे विरक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, जिससे उसके कर्म स्वतः ओझल हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपने नियत कर्म करने चाहिए, भले अपूर्ण क्यों न रहे। यदि वह कृष्ण भावना मन में अग्रसर होने में निष्ठा रखता है तो भक्ति योग के बल पर उसके कर्म क्रमशः शुद्ध भक्ति में परिणत हो जाएंगे। ऐसे अनेक अनेक कर्मी, मनोधर्मी तथा भौतिकतावादी भक्त हैं जो बहुत भक्ति के बल पर पूर्ण बने हैं। कृष्ण भक्ति करने से मनुष्य को स्वतः जीवन का परमानंद मिलता है और वो पूर्ण ज्ञान से युक्त होता है। शुद्ध भक्ति करने की विधि में कोई अभाव नहीं है और उसे इंद्रिय सुख या दार्शनिक तुष्टि प्राप्त करने के लिए किसी बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, मनुष्य को पूर्णतः आश्वस्त होना होगा कि कृष्ण की सेवा मात्र से उसे जीवन की सारी सिद्धि मिल जाएगी। यदि किसी में उपयुक्त गुणों में से कोई गुण न भी रहे तो भी उसे सच्चे मन से कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए। उससे धीरे धीरे उसका चरित्र पूर्ण हो जाएगा। जो व्यक्ति कृष्ण का निष्ठावान भक्त होगा उसमें भगवत कृपा के सारे गुण स्वतः उत्पन्न हो जाएंगे। और उपयुक्त गुणों से युक्त जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भक्ति कर रहा है वो तो मानव भक्त समझना चाहिए। जैसा कि श्लोक 32 में 32 बताया गया, भगवान का शुद्ध भक्त वर्णाश्रम पद्धति के अंतर्गत कर्म करने से शुद्ध के लाभ कर्म करने के शुद्ध लाभों से पूरी तरह ज्ञात रहता है। इस तरह वो इन कर्मों की उपेक्षा करने की हानिकारक गलती से भी परिचित होता है। तो भी भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखकर भक्त अपने सारे सामाजिक तथा धार्मिक कर्म छोड़ देता है और पूरी तरह से भक्ति में लग जाता है। वो जानता है कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत है और सारी सिद्धि कृष्ण से ही प्राप्त होती है। अपनी असामान्य श्रद्धा के कारण भक्त सत्तम अर्थात समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बतलाया, जिस व्यक्ति में उपयुक्त गुण अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं किंतु जो कृष्ण भावनामृत के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्नशील रहता है उसे उत्कर्ष वैष्णव की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। मनुष्य को शुद्ध भक्ति के लिए ऐसे इच्छुक की घनिष्ठ संगति करना आवश्यक नहीं है। अभी तो उससे मनुष्य को शुद्ध भक्ति के ऐसे इच्छुक की घनिष्ठ संगति करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो उसे आश्वस्त होना चाहिए कि कृष्ण नाम का कीर्तन करने रहने से सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इन श्लोकों में किए वर्णन के अनुसार संत पुरुष के समाज के सौंदर्य की कल्पना की जा सकती है। कृष्ण भावनामत के उपयुक्त अद्भुत गुण शांत तथा संपन्न समाज के आधार है। यदि सारे लोग कृष्ण भक्ति करने लगेंगे तो भय, हिंसा, काम, लोभ तथा ज्ञानता का वातावरण ऐसी देवी स्थिति में परिणत हो सकता है जिससे सभी से नेता तथा नागरिक सुखी होंगे। यहाँ पर मुख्य बात है मत शरण तथा माँ भजे। इस तरह संपूर्ण जगत सत्यम अर्थात अत्यंत पूर्ण हो सकता है। ज्ञात्वा ज्ञात्वा अथ ये वे माम यावान यचस्मि। ज्ञात्वा ज्ञात्वा अथ ये वे माम यावान यचस्मि यादृशः भजन्ति अन्य भावेन ते मैं भक्त तमा मत। भले मेरे भक्त जाने या न जाने कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं किस तरह विद्यमान हूँ। ये मेरे भक्त ये जाने या न जाने मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं किस तरह विद्यमान हूँ, किंतु यदि वे अनन्य प्रेम से मेरी पूजा करते तो मैंने भक्तों में सर्वश्रेष्ठ मानता। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यद्यपि यावान शब्द यह सूचित करता है कि कृष्ण को
देश और काल में नहीं बांधा जा सकता है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम में बन जाते हैं कृष्ण। उदाहरण वृंदावन वासियों के प्रति अगाध प्रेम के कारण कृष्ण वृंदावन के बाहर एक पग भी नहीं रखते। इस तरह भगवान अपने भक्तों के प्रेम के प्रति वशीभूत रहते हैं। यह शब्द बताता है कि कृष्ण परम सत्य जो वसुदेव के पुत्र अर्थात श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं। और यादृश्य शब्द बताता है कि भगवान आत्मा राम है और आप्त काम भी है। फिर भी अपने भक्तों के प्रवेश कभी कभी अनात्मा राम तथा अनात्मा काम के रूप में प्रकट होते हैं। वस्तुतः भगवान कृष्ण सदैव स्वतंत्र है, किंतु भक्तों के गहन प्रेम से आदान प्रदान करते हैं, जिससे वे आश्रित प्रतीत होते हैं। जिस तरह वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं के समय वे नंद महाराज तथा यशोदा पर आश्रित थे। अज्ञातवा शब्द सूचित करता है कि कभी कभी भक्त को भगवान का सही दार्शनिक बोध नहीं हो सकता अथवा प्रेमवश भगवान की स्थिति को भूल सकता है। भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने पहले आपको हे कृष्ण बोल दिया, फिर हे यादव बोला, फिर हे सखा जिसे संबोधन से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। अजानता महिमान अर्जुन के शब्द वही अर्थ रखते हैं जो श्रीमद् भागवतम के श्लोक में भगवान कृष्ण के शब्द जो है अज्ञातवा माम के हैं। दोनों ही कृष्ण के यश के पूर्ण ज्ञान के सूचक हैं। भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं, प्रणयेन, उनके प्रति प्रेम के कारण ही वह कृष्ण के परम पद को भूल गया था। ऐसे श्लोक में कृष्ण अपने भक्त की ऐसी त्रुटि को अज्ञातवा माम शब्दों द्वारा क्षमा कर देते हैं, अर्थात यद्यपि भक्त उनके परम पद को ठीक से नहीं जानता तो भी कृष्ण उनकी भक्ति स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह इस श्लोक से भक्ति की सर्वोच्च स्थिति प्रकट हो जाती है। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम वेवमविदो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कोई भले असंख्य संत सदृश गुण उत्पन्न कर ले, किंतु कृष्ण प्रेम के बिना उसे पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। उसे भगवान को यथा रूप में समझना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। यदि वह ईश्वर की स्थिति को विश्लेषणात्मक रूप से समझने अक्षम है तो भी कृष्ण से प्रेम करने में पूर्ण हो जाता है। वृंदावन के अनेक वासियों को उसकी कल्पना भी नहीं थी कि कृष्ण भगवान है। न ही वे कृष्ण की शक्तियों के अवतारों को जानते थे। वे अपने हृदय से कृष्ण से मात्र प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें परम पूर्ण समझा जा सकता। आगे इसी
11वें स्कंद में भगवान बता रहे हैं 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ये जो 8 श्लोकों में भगवान आगे बता रहे हैं मत लिंग मत भक्त मत लिंग मत भक्त जन दर्शन स्पर्शन अर्चनम परिचर्या स्तुति प्रह गुण कर्मानुकीर्तनम मत कथा श्रवणे श्रद्धा मत अनुध्यायम उद्धव सर्वलाभ उपहरणम दास्यन सर्वलाभ उपहरणम दास्यन आत्मनिवेदनम मत जन्म कर्म कथनम मम पर्व अनुमोदनम गीत तांडव वादित्र गोष्ठी भी मत ग्रह उत्सव यात्रा बलि विधानम च सर्व वार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम मम अर्च स्थापने श्रद्धा स्वतः संयत च उद्यम उद्यान उपवन आक्रीड़ा पुर मंदिर कर्मणि सम्मार्जन उपलेपाभ्याम शेक मंडल वर्तने ग्रह सुषुणम मह्यम दासवत यत अमायया अमानित्व अदम्भित्वम कृतस्य अपरिकीर्तनम अपि दीपावलोकम मैं न उपयुज्यात् अमानितदम्भित्वं कृतस्य परिकीर्तनम् अपि दीपावलोकं मैं न उपज्यात् निवेदितं यत् यत् इष्टतमं लोके यच्च अति प्रियमात्मनः तत्तत् निवेदयेत् मह्यं तत् अन्त्यात् कल्पते। हे उद्धव, निम्नलिखित भक्ति कार्यों में लगने पर मनुष्य मिथ्या अभिमान तथा प्रतिष्ठा का परित्याग कर सकता है। वो मेरे अर्च विग्रह को वो मेरे अर्च विग्रह को के रूप में मुझे तथा मेरे शुद्ध भक्तों को देखकर छूकर पूजा करके सेवा करके स्तुति करके नमस्कार करके अपने को शुद्ध बना सकता है। वो मेरे अर्च विग्रह को के रूप में मुझे वो मेरे अर्च विग्रह के रूप में मुझे तथा मेरे शुद्ध भक्तों को देखकर छूकर पूजा करके सेवा करके स्तुति करके नमस्कार करके अपने को शुद्ध बना सकता है। उसे मेरे दिव्य गुणों एवं कर्मों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। मेरे यश की कथाओं को प्रेम तथा श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए तथा निरंतर मेरा ध्यान करना चाहिए। उसे चाहिए कि जो भी उसके पास वो मुझे अर्पित कर दे और अपने को मेरा नित्य दास मानकर मुझ पर पूरी तरह समर्पित हो जाए। उसे मेरे जन्म तथा कार्यों की सदैव चर्चा चलानी चाहिए। जैसे जन्माष्टमी उत्सव में मेरी लीलाओं की महिमा को बतलाना चाहिए। सम्मिलित होकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। उसे मेरे मंदिर में गाकर नाचकर बाजे बजाकर तथा अन्य वैष्णवों से मेरी बातें करके तथा उत्सवों में भी त्योहारों में भाग लेना चाहिए। उसे वार्षिक त्योहारों में होने वाले उत्सवों में यात्राओं में तथा भेंटें चढ़ाकर नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। उसे एकादशी से धार्मिक व्रत भी करने चाहिए और वेदों पंचरात्र तथा अन्य ऐसे ग्रंथों में उल्लिखित विधियों से दीक्षा लेनी चाहिए। उसे श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मेरे अच्छे विग्रह की स्थापना का अनुमोदन करना चाहिए और अकेले अथवा अन्यों के सहयोग से कृष्ण भावना भावित मंदिरों तथा नगरी को साथ साथ फूल फल तथा बगीचों में मेरी लीलाएं बनाए जाने वाले विशेष क्षेत्रों के निर्माण में हाथ बटाना चाहिए। उसे बिना किसी देत के अपने को मेरा विनीत दास मानना चाहिए। इस तरह मेरे आवास अर्थात मंदिर को साफ करने में सहयोग देना चाहिए। सर्वप्रथम उसमें झाड़ू बहारा कराना चाहिए और तब उसे जल तथा गोबर से स्वच्छ बनाना चाहिए। मंदिर को सूखने के बाद सुगंधित जल का छिड़काव करना चाहिए। मंडलों से सजाना चाहिए। उसे मेरे दास की तरह कार्य करना चाहिए। उसे कभी कभी अपने भक्ति कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। इस तरह उसकी सेवा मिथ्या अभिमान का कारण नहीं होगी। उसे मुझे अर्पित किए गए दीपकों का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए अर्थात मात्र उजाला करने की आवश्यकता से नहीं करना चाहिए। इस तरह मुझे कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं की जाए जो अन्यों पर चढ़ाई जा चुकी हो या अन्यों द्वारा काम में लाई जा चुकी हो।
इस संसार में जिसे जो भी सबसे वस्तु सबसे अधिक चाहिए और जो भी वस्तु से सर्वाधिक प्रिय हो वही मुझे अर्पित करना चाहिए। ऐसी भेंट चढ़ाने से नित्य जीवन का पात्र बन जाए। तात्पर्य, इन 8 श्लोकों में भगवान कृष्ण संत गुणों की सामान्य व्याख्या समाप्त करते हैं और भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर तथा भगवत गीता में स्पष्ट कहा कि जीवन का चरम लक्ष्य पूरी तरह से भगवान की शरण ग्रहण करना तथा उनका शुद्ध भक्त बनना है। यहाँ पर भगवान भक्ति योग का विस्तार से वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उसे जो भी वस्तु प्राप्त हो उसे सोचते हुए भगवान को अर्पित करें। भगवान कृष्ण ने उन वस्तुओं को भेजा है जिसमें मैं ठीक से उनकी सेवा कर सकूं। मनुष्य को अंततः समझना चाहिए कि सूक्ष्म आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है, अतः उससे अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जिस तरह सामान्य नौकर अपने स्वामी के प्रति विनीत तथा नम्र रहता है, उसी तरह भक्त को अपने गुरु का आज्ञाकारी होना चाहिए जो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। उसे मान होना चाहिए कि किस तरह उसका शरीर तथा मन अपने गुरु के दर्शन मात्र से अथवा उसके चरणों को सिर पर चढ़ाने शुद्ध बनता है। इन श्लोकों पर इस बात पर बल दिया जाए कि मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव उत्सव में भाग ले। जहाँ तक संभव हो विशाल उत्सवों का आयोजन विश्व भर में किया जाए, जिससे लोग धीरे धीरे सीख सके कि मनुष्य जीवन को कैसे पूर्ण बनाया जाए। ममार्च स्थापना शब्द श्रद्धा शब्द मत पुण्य, यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उनके अर्च विग्रह की पूजा में श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण को चाहिए कि मनुष्य को उनके अर्च विग्रह की पूजा में श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने अर्च विग्रह में साकार रूप में भगवान अर्च विग्रह में साकार रूप में उपस्थित रहते हैं। उद्यान पवना क्रीड पुरमंदिर कर्मणि शब्दों से सूचित होता है कि सुंदर मंदिर तथा पर्याप्त पार्कों, बगीचों तथा फूलों के उद्यान से युक्त वैष्णव नगर बनाने के गंभीर प्रयास होने चाहिए। वैष्णव नगर ऐसे परस्पर ऐसे प्रयासों का अद्वितीय उदाहरण संप्रति भारत में स्थित मायापुर चंद्रोदय मंदिर में देखा जा सकता है। दीपावलोकम में नौपूज्यान निवेदितम से सूचित है कि अर्च विग्रह की साज सामग्री को अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। यदि घर में बिजली या दीपकों की कमी हो तो अर्च विग्रह के दीपकों को काम में नहीं लाना चाहिए। नहीं अन्यों द्वारा प्रयुक्त या चढ़ाई गई साज सामग्री को भगवान कृष्ण पर चढ़ाना चाहिए। श्लोकों में अर्च विग्रह की पूजा तथा वैष्णव उत्सव की महत्ता पर अनेक प्रकार से बल दिया गया है। भगवान कृष्ण वचन देते हैं कि जो भी निष्ठापूर्वक इन कार्यों को करता है वह अवश्य भगवत धाम जाता है। अनंताय कल्पते, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सर्वप्रिय वस्तु कृष्ण को अर्पित करे, फिजूल या अनचाही वस्तु को नहीं। यदि कोई अपने अपने परिवार से अच्छी तरह जुड़ा है तो उसे देखना चाहिए कि उसका परिवार कृष्ण की सेवा में लगे। यदि कोई धन में सर्वाधिक लिप्त रहता है तो कृष्ण भावामृत का प्रसार करके उसमें दान दे। और यदि कोई अपनी बुद्धि को सबसे अधिक मूल्यवान समझता है तो उसे तर्क पूर्वक कृष्ण भावामृत का प्रचार करना चाहिए। यदि हम अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो हम स्वतः उसके प्रिय बनकर भगवत धाम जा सके। सूर्याग्नि ब्राह्मणा गावो वैष्णव खम मरुज्जलम भूआत्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। हे साधु पुरुष उद्धव, यह जान लो कि तुम मेरी पूजा सूर्य अग्नि ब्राह्मणों गौवों वैष्णवों आकाश वायु जल पृथ्वी आत्मा में तथा सारे जीवों में कर सकते हो।
तात्पर्य जब तक कोई नहीं समझ लेता कि भगवान कृष्ण सर्वव्यापी हैं और हर वस्तु उनमें समाई हुई, तब तक उसकी कृष्ण चेतना अधम कोटि की और भौतिकतावादी। सारे वैदिक वाक्यों में स्पष्ट कहा गया कि परम सत्य है हर वस्तु के स्रोत है, हर वस्तु उनके भीतर और वे हर वस्तु के भीतर समाये हुए। भगवान कृष्ण के विषय में भौतिकतावादी धारणा से बचने के लिए समझना होगा कि भगवान किसी विशेष देश तथा काल में स्थित नहीं होते, वे प्रत्युत सभी कालों तथा देशों में विद्यमान रहते हैं और सारी वस्तु के भीतर उन्हें खोजा जा सकता है। पूजा पदानी शब्द सूचित करता है कि कृष्ण सर्वव्यापी है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सारी वस्तुएं कृष्ण। इस श्लोक में कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता की सर्वश्रेष्ठता का स्पष्टीकरण देते हैं और पूर्ण साक्षात्कार मार्ग का मार्ग दिखाते हैं। इस प्रकार से भगवान उद्धव को बता रहे हैं भगवान उद्धव को बता रहे हैं बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण। ये मुख्यतः अभी तो जो हम पढ़ रहे हैं, ये मुक्त जीवन के लक्षण। भगवान कृष्ण आगे भी उद्धव को उपदेश देंगे, ये सब उद्धव गीता का अंश है। अभी जो कि समय होने वाला है, इसलिए हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। बद्ध तथा मुक्त जीवन के लक्षण में आगे भगवान क्या कहते हैं वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।